पढ़िए। वो लहू छिड़का हुआ लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसको जाना जैसे कि एकलौते पुत्र को हम जानते हैं। और वो कौन है? मसीह है। आगे पढ़िए। केवल मसीह नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन नहीं है। आगे पढ़िए। हाँ, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। आगे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए है, उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यो नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब अगली बार गाना गाते हैं ना, राजाओं का राजा है, तो अपने जहन में क्रूस पे लटकाए मसीह को मत देखिएगा, उस मसीह को देखिएगा जो उस घोड़े पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम राजाओं का राजा बोलते, हाथ बंद करते, वो बेचारा वहां लटका है और कांटों का मुकुट उसके सर पर है। अरे काय का राजा है? वो तो ठट्ठा करके उन्होंने उसके मुकुट चढ़ाया हुआ वो मुकुट है, लेकिन वो सचमुच राजा है। उसने पिलातुस से कहा, मैं राजा हूं, हाँ मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य यहां का नहीं है, वो आएगा। इसलिए अगले बार गाना गाते हैं ना, तो इस गाने को गाते समय अपने आंखों को बंद करें और जब उस दृश्य को देखें, वो जो श्वेत घोड़े पर सवार है, जिसके हाथ में, जिसकी आंखों से क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है, जिसके मुंह से एक तलवार निकलती है, जिसके वस्त्र जो है वो रक्त से धोए हुए है, और जो श्वेत घोड़े पर बैठा है, जिसके जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं, अगर कोई चित्र आपको आपके चर्च के अंदर अगर लगाना है ना, तो ये वाला चित्र बनाओ और उसको लगा दो। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि ख्रिस्ती लोग जयवंत का जीवन क्यों नहीं जीते? केवल गाना गाते रहते, जयवंत का जीवन है ही नहीं। गाना तो बहुत बड़े बड़े गाते, जय का भ्रमय है ये, जय का सम, जब गाते हैं ना तो बड़ा भारी गाते। यहां बेचारे वो लोग खड़े रह के इतना गा रहे थे, सारे लोग ऐसे बैठे। राजाओं का राजा, आनंद आनंद गाना गाते, लेकिन आनंद का कुछ पता नहीं। राजाओं का राजा करके गाते, लेकिन राजाओं का राजा जैसे हमारी चाल चलन नहीं। हम बोलते हैं, हम गाना बहुत भारी गाते है ना, कैसा गाते? हम राजदूत है, खुदा के बेटे हैं, लेकिन गाना गाते तो बहुत भारी है, लेकिन चाल चलन है जैसे कैसे भिखारियों जैसे। हाँ, बदलना होगा हमको, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने सब कुछ दे दिया है। He has given everything, सब कुछ तुमको दे दिया है। तुम्हारे को कुछ करना नहीं है, केवल ग्रहण करना है। लेकिन क्या है? हमने उस मसीह की पहचान में है ये, लेकिन पहचान हुई नहीं। पहचान में कभी अभी भी वही है कि वो मसीह हमारा कुछ क्या हो गया? अभी हमारे क्रिसमस के समय में हमने टी शर्ट छापा, जब टी शर्ट छापा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मैंने उस पर बोला, मेरे को फोन पर हमारे सालिम ने, पास्टर साहब जल्दी बोलो, एक वचन बोल दो, कोई तो भी एक वचन बोल दो। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, तो उस पर लिख डाल, ही टीचेस माय हैंड्स टू वॉर, वो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। उसने भी दिया छाप के उसको, ठीक है ना, हमारे जवानों का टी शर्ट है वो, उस पर भी दिया छाप कर। अब छापने अपने के बाद जब बट रहा था तो हमारा आशीष आके मेरे को बोलता, पास्टर साहब आपको नहीं लगता बहुत खतरनाक वर्ष है? लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या है, बोले इन्होंने सेना तैयार कर ली मारामारी करने को, बोले गलत अर्थ लिखा जाएगा। मैं बोला
वो लोग गलत निकले ना निकले, तूने तो गलत ले लिया। वो वचन कहां से है? भजन संहिता 18 में से है, जहां पर दाऊद बोलता है कि उसने मेरे हाथों को मजबूत किया है कि मैं क्या करूं, एक पीतल का बाण को भी मैं क्या करता हूं, उसको खींच कर मैं तोड़ देता हूं। उसने मेरे पैरों को ऐसा तेज किया है कि मैं अपने दुश्मनों का पीछा करता हूं और उनका सर्वनाश करे बिना नहीं लौटता हूं। वो पूरा की पूरा 18 भजन संहिता जो है ना, वो परमेश्वर की महिमा का परमेश्वर है। कौन से परमेश्वर का है? वो जो लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा जो जहन है, हमारा जो जीवन है, हम उसकी पहचान हमको बदलना जरूरी है। वो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को अगर उतारो, अब वो क्रूस पर नहीं है। और मैं कहता हूं कि कोई माइकल आलम नहीं है जो कि क्या है, उसको फिर से एक बार उस क्रूस पर चढ़ा दे। हालेलुया। अब वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। और अगली बार जब वो आएगा तो वचन कहता है फिर परमेश्वर आसमान से नीचे उतरेगा। जकरिया उसका 14 अध्याय पहला वचन कहता है कि फिर वो मैंने देखा परमेश्वर लड़ने को निकलेगा, जैसे कि वो संग्राम के समय लड़ता था, और वो आसमान से नीचे उतरेगा और अपने पांव को उस जैतून के पहाड़ पर धरेगा, और वो जैतून का पहाड़ क्या हो जाएगा? फट जाएगा। वही जैतून का पहाड़ जहां पर कि मसीह जब गया था तो उसके दोनों हाथों में खीलों के निशान थे, उसके दोनों पैरों में खीलों के निशान थे, और एक गुमनामी में केवल 120 लोग उसको देख रहे थे जब वो वहां से उठा लिया गया। और 2 स्वर्गदूत खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिस मसीह को तुमने यहां से जाते देखा उसी को इसी पहाड़ पर तुमको आते देखेंगे, है ना। लेकिन कैसे आएगा वो? अब जब आएगा तो क्या नहीं, खीले के निशान और पैरों में खीले के निशान लेकर नहीं आएगा। अब जब आएगा तो हाथ में होगी तलवार। हालेलुया। युद्ध करने वो आएगा, क्योंकि वो हमारा युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपनी योजना के अनुसार उसने हमको सब दे दिया। हम हरा हुआ जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमने उसकी पहचान बराबर नहीं है। हमने ये सोचा कि मसीह क्या है, इसलिए परमेश्वर ने बोला ना कि वहां लिखा है तूने ये सोच लिया कि मैं किसके जैसा हूं, तेरे जैसा। यू थॉट दैट आई वाज ऑल टुगेदर लाइक यू। हमने मसीह को अपने जैसे बना लिए, नपुंसक, बिना इसके। परमेश्वर कहता नहीं, मैं जयवंत परमेश्वर। पौलुस कहता है वो हमको जय के उत्सव में क्या है लिए फिरता है। हमने उसको ले लिए और हमने उसका गाना बना डाले, न उसका मतलब समझे, न उसका एहसास अपने जीवन में रखे। जय का समय हम गाना गाते, लेकिन खड़े रहते ऐसे। मैं बहुत सी बार देखता हूं जब ये यहाँ पर रीडिंग जो लोग करते बेचारे खूब कूदते, खूब चिल्लाते, है ना। तुम्हारे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि भैया आग वाग लगा के इनके बीच में फेंक देना चाहिए। वो होता है ना, वो जब मैंने आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तुलना के लिए बता रहा हूं कि दिवाली के समय में हम लोग है ना, सोते हुए कुत्ते के दुम पे फटाका लगा देते थे। लड़ बोलते ना ऐसा, तो उसको लगा दिया कि फिर वो कुत्ता क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा लड़ लगा के कहां डाल देना चाहिए, कलीसिया के बीच में फेंक देना चाहिए, तो वो तभी तो भी थोड़ा क्या हो जाएंगे। हमारा चाल चलन जो है ना वो बदलना पड़ेगा। आपके लिए खुदा ने सब कुछ किया है। वो वचन कहता उसने तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया है। मालूम है आपको, उसके जो वायदे हमारे जीवन में है, कुछ लोग कहते हैं 7,000 से ज्यादा है। मैं बोला 7,000 छोड़ दो, 3,000 पकड़ लो। अरे 3,000 भी छोड़ दो, 365 ही पकड़ लो। रोज के लिए एक उसके पास क्या है तुम्हारे लिए? अभी वचन है, वायदा है। हालेलुया। क्या है? वायदा है। हमको सुबह उठने की जरूरत है। जब आप क्या बोलेंगे, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाते हैं ना, ये बड़े बड़े जो टेस्ट के लिए जाते हैं उसकी तैयारी करते हैं, और उसके लिए तो वहां पर सबसे पहला क्या सिखाते हैं मालूम तुमको? आत्मविश्वास। क्या सिखाते हैं? आत्मविश्वास। और उसका सबसे पहला टेस्ट क्या है मालूम? कि अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो और बोलो मैं ऐसा नहीं हूं।
मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं इसको जीत नहीं सकता, मैं सबको। वहां क्या बोलना है? अंगीकार के वचन, मैं ऐसा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले मैं एलसी लेने के लिए पुणे गया था। तो पुणे में गया था तो वो पास्टर के साथ हम लोग उसके घर से हम उसके चर्च जा रहे थे संडे के दिन। उनकी बेटी पीछे बैठी थी। तो जैसे वो बैठे, वो पास्टर सुधीर साबले वो कुछ बातें वहां पर वो बोलने लगे, है ना। और उन्होंने इंग्लिश में बोला, आई एम सिग्निफिकेंट, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई हैव बीन मेड बाय गॉड, आई एम अ किंग, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड, गॉड हैज रिडीम्ड मी, सैटन कैन नॉट हैव एनी। वो ही इंग्लिश में बोल रहे थे। मैंने बोला बहुत अच्छा है। मैं बोला पासा ये क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला पासा मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 10वीं में जब मेरी बेटी थी 9वीं में, अचानक एक दिन रात को उठी और घबरा कर उठी और उसके बाद उसको कुछ कुछ दिखने लगा और बहुत घबराहट उसके अंदर होने लगी। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर को बताया, सब कुछ किया, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। तब मुझे किसी ने वहां से ये वाले बोला, आई एम सिग्निफिकेंट, ये सारे शब्द भेजा जो परमेश्वर के वचन है। बोले कि उस दिन से हम जब भी मैं उसको मिलता, हम दोनों बैठते और इन वचनों को हमने बोलना चालू किया। मैं राजा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैंने परमेश्वर को जीत लिया है, मैं उसके राज्य में सामर्थी हूँ, ओ मैंने शैतान को जीता है, ओ मैं उसके हाथों की बनावट हूँ, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। ये सारे वचन क्या है? वो एक के बाद एक रोज बोलने लगे। बोले 3 दिन के अंदर मेरी बेटी के अंदर से वो सारी घबराहट निकल गई और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। रोज सुबह जब उठते हैं ना तो आईने में देखो और अपने आप को देखकर बोलो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। ये सारे आप झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सारे वायदे जो है ये बाइबल में लिखे हुए आपके विषय में। लेकिन कब इसको अपनाएंगे? इसको अपने आप को बोलिए। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर आप इन सकारात्मक वचनों को, इन परमेश्वर के इन प्रोमिसेस को आपके जीवन में नहीं बोलेंगे तो एक बाहर खड़ा है जो आपको बोलेगा तू हारा हुआ है, तू कुछ काम का नहीं है, तू यूजलेस है। हम रहते, बेटा पढ़ता नहीं है, तू गधा है, तू कभी पास ही नहीं होगा, तुझे काहीच होणार नहीं, तेरे लिए इतना किया लेकिन तेरा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू बोलता है वैसा फिर वो हो जाएगा। बच्चों को छोड़ो, अपने आप को भी बोलो मैं मसीह का बेटा हूं। कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। उसी का मुझे लगता है चार वचन पढ़, उसी का पहला पत्रस उसका 1:4 पढ़िए। दूसरा पत्रस उसका 4 पढ़िए। हाँ, 1:4। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्या दी है? प्रतिज्ञाएं दी है। छोटी मोटी प्रतिज्ञाएं नहीं दी उसने हमको। उसके जो प्रोमिसेस है उसमें सामर्थ है। और मालूम है, चाहे दुनिया में कोई अपने दिए हुए वायदे को पूरा करना न जमे, लेकिन एक है, वो कहता मैं कहता हूं और जो मैं कहता हूं वो हुए बिना लौटेगा नहीं। हालेलुया। वचन तो जानते हैं, वचन जाता है बिना कार्य करे लौटता नहीं। क्या है ये? कौन से वचन है जिसके विषय में वो बोल रहा है? वो सारे प्रोमिसेस जो मेरे विषय में उसने हमारे इस हाथ में लिखकर हमारे हाथ में दे दिए। केवल इसको इसके अंदर मत रखिएगा, इसको बोलिएगा। वचन में जीवन है, लेकिन इस कागज में जीवन नहीं है, ये बाइबल में जीवन नहीं है। इसको सर से लगाने से कुछ नहीं होने वाला, सर के नीचे रख के सोने से कुछ नहीं होने वाला। इसको बोलने में जीवन आता है, जब इन शब्दों को आप बोलते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ो, वचन को बोलो। When you say it, then there is life in it. जब उसको बोलते हैं तब उस वचनों में जीवन आता है। जब तक इसके अंदर है कुछ काम का नहीं है। इसको अच्छे से अच्छा कवर लगाएंगे, अच्छे से अच्छा संभाल के इसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। फट जाएगा। मेरी आधी बाइबल तो फट गई है। हाँ, इसको फाड़ेंगे तो ये आवाज नहीं करेगी, क्योंकि ये तो शाही और कागज है। लेकिन जब उस शब्दों को बोलते हैं ना, तब जीवन आता है। तब वो आपके जीवन में जी ले आता है, तुम्हारे जीवन में जीवन लाएगा।
जब इन शब्दों को बोलेंगे वो तमाम प्रॉमिसेस कौन से, फिर से पढ़िए उसको, 4 को पढ़िए। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, कहां से अगर परमेश्वर के वचन आपके जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आपने मसीह को जाना नहीं है, तो आपके अंदर से बू आ रही है। उस सड़ाहट में आप पड़े हुए हैं, जिनके पास जीवन नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो क्या है, वो सड़ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने नहीं लिखा, ये कौन लिखा है? उस सड़ाहट से जब वचन को हम बोलेंगे, उस प्रोमिसेस को अपने जीवन में अपनाएंगे और प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु तूने कहा था, हे प्रभु तूने कहा है, मैं विश्वास करता हूं कि जो तूने कहा है तू उसको पूरा करने के योग्य है। हालेलुया। हाँ, गाना तो गाते ऐसे, योग्य केवल तू, योग्य के, है ना, योग्य तो है, फिर क्या खत्म हो जाता, फिर बाद में आते पास्टर साहब होगा कि नहीं होगा। अरे अभी तो गाना का है कि योग्य केवल तू, मेरे बेटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा एडमिशन। अरे अभी तो गाना गाए थे योग्य केवल तू। हाँ, हमारे कथनी करनी में क्या नहीं है। हाँ, गाना तो गा रहे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम समझ लो आप, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ख्रिस्ती लोग झूठ नहीं बोलते, केवल गाना गाते हैं। ख्रिस्ती लोग क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, केवल झूठे झूठे गाने गाते हैं। हाँ, क्योंकि गाने तो बड़े बड़े गा रहे हैं, मैं मसीह को जाना हूं, मसीह हमारा सामर्थी है, मैंने शैतान को जीता है, अगले पल उधर खड़े हैं और खड़े रहे पास से प्रार्थना करो, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, हमारे परेशानी में ऐसा हो गया, हम परेशान हैं, हमारे घर में ऐसा हो गया। उसने तुम्हारे जीवन में वो बड़े बड़े वायदे किए हैं, जिससे कि तुम उस सड़ाहट से आगे बढ़िए। हाँ, सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है। हाँ, बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छूटना है कि नहीं? अरे छूटना है कि नहीं? इससे नहीं बोल रहा, सड़ाहट से निकलना है कि नहीं निकलना है? नहीं, मजा आ रहा है है ना, उधर क्या आ रहा है, मजा आ रहा है ना, इधर उस सड़ाहट मजा आ रहा है ना। हाँ, ऐसा एकदम मजा आ रहा है। सुअर मालूम है, आप लोगों के सोनगढ़ में बहुत है, हमारे यहाँ तो अभी खत्म हो गए है ना, मुझे उधर से चर्च वाले को लाके दिखाना पड़ेगा। देखो, ये है उस सड़ाहट। उस सड़ाहट से अगर आपको निकलना है तो वो तमाम सड़ाहट की जो वचन है, जो शैतान के पास है, उससे निकलकर तुम क्या हो जाओ, परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस को ग्रहण करो। हालेलुया। वो बड़ी बड़ी जो प्रॉमिसेस बहुत से है मेरे पास, अगर समय होता तो मैं कल परसों नरसों आपको सब बता देता, ठीक है ना। सारे वो प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने कहा है, उसने मेरे लिए बोला है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न तुझे मैं कभी त्यागूंगा, मैं तेरे पापों को माफ करूंगा, उनको कभी भी याद न करूंगा। यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं तेरे उन पापों को माफ करने के लिए क्या हूं, विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। हाँ, मेरे पापों सब चीज करने के लिए वो तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको सड़ाहट अच्छी लग रही है। इसलिए लिखा है कि जब वो
3:18 है यूहन्ना का, लेकिन वो वचन ये कहता है कि वो अपनों के वो उजाला था, लेकिन लोगों ने क्या किया, अंधेरे को पसंद किया, क्योंकि उनके काम अंधेरे के थे। सकारात्मक बातें उसी ने जो मेरे लिए की है उसको हम ग्रहण करने पाए, अपने मुंह को खोले, अंगीकार करें। उसने अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जो क्या है, जो हमारे जीवन और भक्ति दोनों के लिए जो जरूरत है, केवल भक्ति के लिए नहीं लेकिन जीवन के लिए भी कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो हमारे पास तो है, लेकिन जब तक उसको आप खोलेंगे नहीं, जब तक उस क्या बोलेंगे उस धन के पिटारे को आप खोलेंगे नहीं, तब तक ग्रहण क्या करेंगे? पिटारे को क्या है, उसको खोलेंगे नहीं, तब तक ग्रहण क्या करेंगे? न्यूयॉर्क के एक ब्रिज पर एक भिखारी बैठा रहता था और पूरा जीवन वो भीख मांगता बैठा रहा, और एक दिन अचानक को पता चला कि वो क्या हो गया, मर गया। जब वो मर गया तो वो उसको उठा के ले गए और पता चला कि वो कैसे मर गया, भूख से मर गया। कैसे मर गया? भूख से मर गया। लेकिन जब उसको वहां से उठाए और उसके कपड़े को उठा रहे थे, तो जब वो कपड़ा उठाए ना, तो नीचे 100 के, 10 के, 50 के, 1 के क्या थे, हजारों डॉलर रखे हुए थे। उसके पास हजारों डॉलर थे, लेकिन कैसे मर गया? कैसे मर गया? भूख से मर गया। हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी। परमेश्वर ने सब कुछ हमको दे दिया है, हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहेंगे, प्रभु बोलेगा तू चला जा, मैं तेरे को पहचान करती। अरे प्रभु मैं तेरे को, अरे भैया सब कुछ तेरे को दे दिया था, सब कुछ तेरे पास था, तेरे पास है, सारा अधिकार तेरे को दे दिया, सारा अधिकार उसने हमको दे दिया। एफएसी उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने सब कुछ, सारा अधिकार ले लिया और उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। यीशु के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। यानी सारा अधिकार जो आसमान का है, जो जमीन का है, सब मसीह को दिया। मसीह ने क्या कर दिया? जिस दिन उसको लिया, लाकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, जो उसकी। लेकिन कलीसिया को क्या है? कलीसिया ने ले लिया और लेकर क्या हो गए? बैठ गए। इसीलिए तो पहचान उसकी है ही नहीं। अभी भी बोलते हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़कर मर गया, प्रभु तेरे उधर जरूर है, याद करना है। अब याद करो, जब आप प्रभु भोज में जाओ, हर प्रभु भोज में उसकी उस मृत्यु को याद करो, उस कुर्बानी को याद करो, लेकिन उसी में आप डूब कर मर न जाओ। कुछ लोग मसीह के शौक में इतने डूबे हैं कि शौक में ही मर गए। मसीह ने बोला शौक तो मैंने किया भैया, ताकि तू क्या करे, तू आनंदित रहे। वो हमारे लिए गरीब हो गया ताकि हम उसमें होकर क्या हो जाए? धनी हो जाए। नहीं, हमको क्या लग रहा है? नहीं मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु मेरे ऊपर। हमारी हालत कैसी है मालूम है क्या? कि तीसरे दिन वो स्त्रियां जो है वो मसाले वसाले लेकर किधर पहुंच गई? कब्र पर पहुंच गई। मसीह ने बोला किधर जाऊंगा? अरे बोलो ना, किधर जाऊंगा? गलील को जाऊंगा। और स्त्रियां कहां पहुंच गई? कब्र पर। क्या करेंगे? मसीह को मसाले लगाएंगे और पूरा परमानेंट मार डालेंगे। यानी इसके बाद जिंदा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जमाने में आपको मालूम है कि जब वो मसाले लगाकर उसके ऊपर क्या करते थे? पट्टी बांधते थे, ममीफाइंग बोलते उसको। तो यानी आदमी जिंदा भी रहना तो भी मर जाएगा गुद मर के। वो मसाला डाल के ऐसे पट्टी पूरा टाइट फुल बांध देते थे और उसको वहां रख देते थे, तो पूरा परमानेंट काम करने के लिए जा रही थी। हमारी हालत ऐसी है और हमको लगता हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी क्या है, बहुत लोग शौक कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला?
बेचारी रो रही थी सारी स्त्रियां। यीशु मसीह को यीशु मसीह बेचारा हमारा क्रूस उठा के चला जा रहा, यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहा, ये सारी स्त्रियां रो रही। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे यरूशलेम की नारियों, मेरे लिए मत रो, हमारे बच्चों के लिए रो। आज हमको मसीह के लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह अभी क्रूस पर नहीं है। मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। वो चाहता है कि हम रोए, यस रोए। उसके लिए जो लोग अभी मसीह को नहीं जानते, उसके विषय में एक बोझ होना चाहिए। उनके लिए घुटने टेको और उन आत्माओं के लिए रो। हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते कि तू कौन है। हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते कि तूने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि मसीह ने जब क्रूस पर अपने प्राणों को दिया तो वो केवल तुम्हारे और मेरे लिए नहीं दिया है, सारे जगत के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कभी भी ये नहीं सोचना कि मसीह तुम्हारा केवल तुम्हारा है और तुम्हारे लिए काम किया है। मसीह ने तुमको इसलिए बचाया है कि तुम जाकर उनको भी बताओ जो लोग भटक गए हैं, उनके लिए रो। मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, मेरे लिए उपवास मत रखो, मेरे क्रूस को देखकर मत रो। अपने जीवन में जो सलाहट है उसको निकालने की कोशिश करो। हालेलुया। और उसके लिए उसने सारा बंदोबस्त कर रखा है। हालेलुया। हाँ, यिर्मयाह में लिखा है कि लोग इस बात पर तुम घमंड न करो कि तुम्हारे पास ये है वो है, लेकिन इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझको जानते हो। हालेलुया। हाँ, उसको जानने में हम कोशिश करें। कौन सी जानने में? उस मसीह को नहीं जो 2000 साल पहले क्रूस पर मर गया, लेकिन उस मसीह को जो आज वर्तमान है। हालेलुया। हाँ, कुलुसी उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, पढ़िए जल्दी। 3 अध्याय 1 वचन। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ, देखो यहां पर क्या लिखा है? तुम मसीह के साथ, हाँ, मरे नहीं तुम अभी तक, है ना? जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया तुम मर गए, उसके साथ अब तुम जिंदे हो। जब तुम मसीह के साथ अब जिंदे हो, वो कहता है जब तुम जिलाए गए हो, हाँ पढ़िए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। हाँ, कहाँ नजर होनी चाहिए? हेलो हेलो, कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग पर, क्रूस पर नहीं। अभी आएगा ना गुड फ्राइडे, तो वहां हम गाना गाएंगे, क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीह। गाने बदलने की जरूरत है। पुराने जमाने में लोगों को शायद मालूम नहीं था, जो क्रूस पर कुर्बान है नहीं था। हेलो, बहुत सारे हमारे गाने बदलना जरूरी है हमको, क्योंकि गाने ऐसे हैं इसलिए हम भी ऐसे हैं। वो कुर्बान है, हम भी कुर्बानी थे। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। वो हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, बराबर है। लेकिन अब वो क्रूस पर नहीं है। पौलुस बोलता है जब तुम उसके साथ जिलाए गए, जब तुम उसके साथ जिलाए गए तो तुम्हारा नजर कहां होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया। कहां पर? उस जगह पर जहां मसीह जयवंत होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। जहां से वो अब आएगा, जहां से वो अब आएगा, मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। मरने के लिए नहीं, लेकिन तुमको अपने साथ ले जाने के लिए। तो इसलिए हमारी नजर वहां होनी चाहिए, हमारी नजर उस क्रूस पर नहीं होनी चाहिए। क्रूस जरूर था, क्रूस का कार्य खत्म हुआ, इसीलिए तो मैं और आप यहां बैठे। अगर क्रूस का कार्य नहीं होता तो मैं और आप यहां बैठकर परमेश्वर का वचन सुन नहीं पाते। लेकिन वो क्या है? वो था। अब क्या है?
अब मसीह श्वेत घोड़े पर सवार है, उसके मुख से एक तलवार निकलती है, उसके आंख से क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है, और उसके जांघ पर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ये है हमारे मसीह का क्या? नया रूप। ये है हमारे मसीह का आने वाला रूप। ये है हमारे उस मसीह का जब वो जी उठा। देखो, जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा था तो वचन कहता है कि वो लोग उसको देखते रहे जब तक कि वो महिमा के उस बादल में चला नहीं गया। इसका मतलब देख रहे थे, लेकिन मालूम है उसके बाद बाकी लोगों ने मसीह का दर्शन किया नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने मसीह का दर्शन किया। और मालूम है जब उस व्यक्ति ने मसीह का दर्शन किया ना, तो घोड़े से पछाड़ कर गिरा, आंखें अंधी हो गई। वो था पौलुस। उसकी चमक इतनी थी कि वो उसको देख नहीं पा रहा था। वो है आज का हमारा मसीह। हालेलुया। वो है आज का हमारा मसीह, जिसके तेज को क्या है? जिसकी तेज को ये हमारी आंखें देख नहीं सकती, ऐसा वो तेजोमय मसीह है। उसने उसको दर्शन किया। पौलुस बोलता है कि 500 लोगों ने देखा, 12 लोगों ने देखा, और आखिरी में मैं जो अधूरे समय का जन्मा, मैंने भी मसीह को देखा। बाकी लोगों ने उसके शारीरिक रूप में उसको देखा, लेकिन महिमा के रूप में एक ही व्यक्ति ने देखा। और जब उसने उसकी महिमा के रूप को उसको देखा तो उसकी आंख जल गई, आंख की पुतली जल गई। यह है हमारा नया मसीह। यह है वो मसीह जिसके पास हमारी नजरों को हमको उठाना है। ये वो मसीह है जिसने हमारे लिए अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर लिया है। इसलिए जब उसको इस तरह से पहचानेंगे ना, तब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो मसीह हमारा जिंदा है, वो तेजों में मसीह है, और वो जो कहता है उसको वो पूरा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। हाँ, इसलिए पौलुस कहता है अब मैं नहीं जीवित रहा, मसीह मुझ में जीता है। क्योंकि अगर मेरे शरीर रूप से अगर मैं मसीह को पहचानूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मसीह को अगर मैं अपने जीवन में पहचान लूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर ने भक्ति और जीवन दोनों के लिए सब कुछ पूरा किया। हमारी भक्ति के लिए जो चाहिए, हमें स्वर्ग जाने के लिए आपको बाइबल पढ़ना है, आपको वचन जानना है, आपको उसके मार्ग में चलना है, वो सारा बंदोबस्त मसीह ने किया है। आपकी जरूरतें जो कि जमीन की है, वो सब जरूरतें यीशु मसीह ने किया है। जब जमीन पर था उसने कहा वो जंगली शोषणों को देखो, वो न तो क्या है कुछ कपड़े पहने, उनके जैसा सुलेमान भी उनके जैसे कोई कपड़े नहीं पहना था। वो तुम चिड़िया को देखो, न तो बोते हैं न तो काटते हैं। कहने का मतलब क्या था? मैं तुम्हारी क्या करूंगा? जरूरतों को पूरा करूंगा। नहीं करेगा तो होगा क्या? होगा क्या? हम खा लेंगे, मर जाएंगे। अनंत काल के लिए तो यहां किसी को जीना है नहीं। हिब्रू में लिखा है कि एक बार मरना और उसके बाद क्या है? न्याय का होना है। उसकी चिंता करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उसकी चिंता मत करो जो तुम्हारे शरीर को नाश करते, लेकिन उसकी चिंता करो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालने के योग्य है। चिंता उसकी होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि मैं मसीह को जाने, उसको पहचानूं। हमारे जीवन में वो जानकारी वैसी होनी चाहिए जैसे कि वो सामरी स्त्री ने कहा कि आओ उस व्यक्ति को देखो जिसने मेरे सारे जीवन को बता दिया। क्या ये मसीह नहीं है? लोगों ने आए, उसको सुना और उससे कहने लगे अब हम भी इस बात पे विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं कि तुमने कहा, लेकिन इसलिए कि हमने भी उसको जाना। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह को जानते हैं
भाइयों बहनों, अगर इन दिनों में जो बाकी दिन बाकी है उपवास के अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा है, तो उपवास कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अपने घुटने को टेकिए और बाकी समय में ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं तुझको जानना चाहता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मैं तुझको देखना चाहता हूँ। हालेलुया। हाँ, अपने आप को तू मुझको क्या कर, प्रकट कर, ताकि जब तू मुझे प्रकट होगा तब हमारे सारे प्रॉमिसेस मसीह के जो है वो आपके जीवन में पूरे होंगे। वरना आप क्या है, आपकी हालत वैसी होगी जैसे कि वो क्या है, वो लोग जीप के अंदर बैठ के चिल्ला रहे थे। अनुभव करने का मौका है लेकिन नहीं किए। ऐतिहासिक मसीह को जानते, हमारा मसीह ऐसा था वैसा था। मालूम है आपको बाकी में और हमारे में क्या फर्क है मालूम है क्या? हमारा मसीह क्या है, जीवित है। हालेलुया। समझ रहे ना, जीवित है। तो गाना गाते ना, जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है सदा, है ना? Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. तो जीवित है, जीवित है। इसलिए 40 दिन उपवास करके उसको मार मत डालो और ये मत गाओ कि वो मर गया। यीशु मसीह कहता मैं मर गया था और देखो अब मैं जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। वो हमारा जीवित मसीह है। उसने हमारे जीवन में हमको क्या है, हमारे जीवन पर जयवंत होने के लिए सारी चीजों को दिया है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल, मैं अभी हमारे बॉम्बे के बहुत लोग गए रहेंगे बॉम्बे के एयरपोर्ट पे, है ना? तो बॉम्बे के एयरपोर्ट पे बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है। तो कहीं कहीं उन्होंने क्या करे हैं, वो ऐसे पट्टे लगाए हैं जो घूमते रहते हैं, तो उस पर केवल आप खड़े हो जाओ तो वो आपको यहां से वहां तक लेकर जाते। चलने की जरूरत नहीं है, चाहो तो चल सकते हैं, वरना क्या है, चलते चलते जाओ, उस पर खड़े हो जाओ तो वो पट्टा घूमते जाता है और फिर वहां तक छोड़ दो। फिर थोड़ी देर चलो, फिर दूसरा पट्टा आता है, उस पर खड़े हो जाओ, वो चले जाओ। हमारा एक्चुअली जीवन वैसी है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को किसके हाथ में दे दे, खुदा के हाथ में दे दे। हालेलुया। हाँ, कितने वचन है, वचन जब पढ़ता हूं ना तो कितने वचन है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे वचन हम इतने सीधे सीधे लिखे हैं, लोगों को समझते क्यों नहीं? जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे हैं। यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो तुम उसके जन ही नहीं है। आधे लोगों के अंदर आत्मा नहीं है, अभी भी लोग इस चिंता में, इसमें खोज में पड़े, पवित्र आत्मा होता क्या है, आता कैसा है, बोलता क्या है, गिरते हैं क्या, फिर नाचते हैं क्या, फिर गिर के पड़े रहते हैं क्या, कि फिर उसमें से सोना गिरता है क्या, फिर उसमें से तेल गिरता है क्या, पानी गिरता है क्या, इसी चक्कर में पड़े रहे, है ना? अरे भैया, आत्मा तुमको दिया गया है कि तुम जयवंत हो जाओ। तेल गिरा के जयवंत नहीं होंगे, कुछ फायदा नहीं है। जयवंत का जीवन होना चाहिए। आर यू ओवरकमिंग? क्या आप एक जयवंत का जीवन जी रहे हैं? क्या आप मसीह के उन प्रॉमिसेस को लेकर अपने जीवन की उस सलाहट से दूर हो रहे हैं? अपने आप को हम जांचें, क्योंकि उसने हमारे उद्धार के लिए कोई भी कमी नहीं, वो पूरी कोशिश लगा रहा है। सोचो, इच्छा भी डाल रहा है, इच्छा को पूरा भी करता है, क्योंकि मसीह ही है और उसने तुम्हारे अंदर इच्छा और कार्य दोनों करने की सामर्थ डाली है। हालेलुया, हालेलुया। हमको केवल ये करना है, प्रभु तूने वो जो सामर्थ हमारे लिए दिया है, आज हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज तू मेरे दिल में आ, अपने मन से, अपने हृदय से हम इस गाने को गाएं। जब गाते हैं, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे, है ना? दुनिया की क्या, दुनिया में बोल रहे हैं, दुनिया की बहुत सी बातों में खुशी है, अभी बहुत
बाकी है, लेकिन वही तो हमारा पूरा क्या है, कोशिश वाला है ना। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, हम यहाँ खड़े रहते हैं और गाना बहुत भारी भारी गाते हैं, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, है ना। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आप लोग गाना गाते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते। पहले जब मैं जाता था तो मुझे कभी भी याद आता, बम्बई के चर्च में जब भी जाता वो पूरा चर्च गाता है। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम आत्मा उतर आया, कांटे ऐसे खड़े हो जाते थे। बाकी ओलंबी का चर्च, वो सारे चर्च में जब मैं जाता था, लेकिन आजकल वो गाने का क्या हो गया, लोगों को भी मालूम हो गया कि सब झूठे गाने, अपन चुपचाप बैठे थे, गा रहे गाने थे। इधर लोग आते खड़े रहते, प्यार पसी करते रहते। हाँ, प्यार पसी सेलूट, प्यार पसी भड़मुंजा, प्यार पसी धरणपाड़ा, प्यार पसी चचरगुंडा, प्यार पसी सिलटवेल, प्यार पसी, है ना। और फिर वो जो ऑर्गेनाइजर्स रहते, झड़पती आओ, झरणपाड़ा तैयार रहे से, इसका खत्म हुआ कि झरणपाड़ा ऊपर चढ़ो, टाइम हो रहा है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आराधना हो रही है क्या ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, क्या कंपटीशन चालू है। कोई जज बैठा है और वो देख रहा है, अच्छा झरणपाड़ा को इतने मार्क, है ना, फिर इसको इतने मार्क, है ना। और फिर आराधना का टाइम कितना, हाँ अभी हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे? देखो कभी कभी वहां बैठ के पूछने का ऐसा मन करता है, जब यहाँ आके जब अशोक भाई बोलते अभी हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तो 1.5 घंटे से क्या हो रहा था, यानी आप ही बोल रहे हैं कि 1.5 घंटे से हम आराधना नहीं कर रहे थे। हाँ, कब बदलेगा ये सब? हम अपने जीवन को जब गाना गाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, आपके लिए मालूम है, आपको बता रहा हूं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको आसानी से परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ ले लिया और ले जाके वचन में लिखा है वेश्याओं पे लुटा दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन जब वो अपने आपे में आया ना, तो परमेश्वर ने हाथ खोलकर उसको क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। आपके और मेरे लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सारा समय आसमान में, जैसे मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और कब खत्म होगा और मैं प्रचार करूंगा, वैसे मसीह बेचारा वहां बैठा है कि कब परमेश्वर बोलेगा और मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। हाँ, 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गया, परमेश्वर बोला नहीं, अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि ये लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे, अभी भी उम्मीद है। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल, मसीह वहां बैठे बोलता होगा, क्या मैं अब जाऊं, क्या मैं अब जाऊं, क्या मैं अब जाऊं, क्या वो समय आया? और फिर वो समय आया और ठीक समय पर वचन कहता है, ठीक समय पर हमारे बीच में यीशु पैदा हुआ, कुंवारी से जन्मा। गलती में लिखा है एट द राइट टाइम। 2000 साल पहले वो आया और उसने हजारों साल का इंतजार खत्म हुआ जब ये ऐलान हुआ कि जिब्राइल ने कहा कि क्या है, जिब्राइल ने कहा कि तेरे एक बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को क्या करेगा, उनके पापों से छुड़ाएगा। वो परमेश्वर इस जमीन पर आया, इस बोलते ना, इस कचरे में रहा, उस शरीर में रहा और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसने तुमको मुझको छुड़ाया। इसलिए आसानी से तुमको छोड़ेगा नहीं वो। अगर हम नरक में जाएंगे ना, मान लो, तो उसका पूरे जिम्मेदार हम ही होंगे। तो कभी भी याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की कोई कसर बाकी नहीं रखा है। सब कुछ दे दिया, जीवन के लिए जो चाहिए वो भी दे दिया, भक्ति के लिए जो चाहिए वो भी दे दिया। अरे भैया इच्छा नहीं होती, ले इच्छा भी डाल देता हूं। अरे बाबा जाने को नहीं होता, लेकिन ठीक है उसको पूरा भी कर ले। सब कुछ दे दिया। फिर भी अगर हम भटक जाएं तो हिब्रू में लिखा है कि तुम्हारे लिए फिर एक ही चीज बाकी रहती है, कि क्या है, धधकती आग का। लेकिन वहां तक मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे।
आज अगर आप परमेश्वर का वचन आपसे बोला है तो इस बात को आप अपने जहन में बांध ले, गांठ बांध ले और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हमने तेरे उस अनुग्रह का क्या किया है? अभी तक विरोध किया है। उस अनुग्रह को हम केवल ग्रहण करें। हे प्रभु, तू मुझको बचा, मैं इसके लायक नहीं। वो व्यक्ति ने क्या कहा कि हे प्रभु, तू मेरे घर मत आ, मैं इसके लायक नहीं। केवल एक शब्द बोल, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हम इस लायक नहीं है भाई, लेकिन फिर भी खुदा ने हमको चुना, उसने हमको बुलाया है। क्यों ना उस परमेश्वर के सामने हम आज खड़े हो जाए, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए। थोड़ी देर अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन से, अपने हृदय से मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए हुए चित्र को निकालें और उस तेजस्वी और तेजों में जो हमारा परमेश्वर है, तेजों में हमारा जो परमेश्वर है, उसका चित्र अपने जहन में ले आए। एक नया चित्र, वो परमेश्वर जो हमारे लिए मारा गया है, वो परमेश्वर जो आज जयवंत है, और वो परमेश्वर जो कहता है अपने दास के द्वारा कि वो हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड।